चलिए थोड़ा सा जल्दी से लाइव हो जाइए आप लोग। सुपर 60 क्वेश्चंस, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों से क्वेश्चन हम लोग लेंगे और 30-30 प्रश्न जो है, ठीक है, 30-30 प्रश्न रखा जाएगा। और मार्च का टारगेट है हम लोगों का। मार्च क्या है, तो टारगेट पे है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य जो है शुद्ध है। चलिए लाइव हो जाइए सभी लोग। एक सीट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिन रात एक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सारा काम समय से, थोड़ा मैं ही बेसमय का हो जाता हूँ, 10-5 मिनट इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि ये 10-5 मिनट इधर उधर ना होने पाए, ठीक है। चलिए आंसर करिए। हाँ, राधे राधे आप सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संडे को जो है आदिकाल से 300 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 300, 200 देखे थे हम लोग साहित्य या इतिहास लेखन से, लेकिन आदिकाल से हम लोग 300 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, ठीक है। और आप लोग के लिए जो है क्वेश्चन हमने टाइप नहीं किया है, ठीक है, पीडीएफ के रूप में रहेगा डायरेक्ट। चलिए देखिए, एक दो प्रश्न आप मिस्टेक भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आप ज़्यादा वो लेकर के अन्यथा लेकर के नहीं चलेंगे। एक जैसे अब जैसे क्वेश्चनों का भंडार है, तो उसमें एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन जो हो जाएंगे उनको आप कमेंट करेंगे, उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पत्थर की लकीर है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर जो है बाय मिस्टेक हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन आपको कभी लगे कि ये तो मिस्टेक है, तो उसको आप ग्रुप में क्या कर देंगे, या उसी पे हाँ ग्रुप में ही कमेंट कर देंगे, ग्रुप में कमेंट कर देंगे, या वीडियो के नीचे ही लिंक में कमेंट कर देंगे। ये मत सोचिए कि नहीं सर का इंसल्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरी कमी को अगर आप बता रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, तो वहाँ वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देंगे, सर ये जो है इस प्रश्न का जो आंसर ये है, चाहे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। बाय मिस्टेक एक दो प्रश्न हो सकते हैं, ऐसा कोई ये कसम नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल वही है। हो सकता है, संभव है, ठीक है। चलिए आंसर करिए फर्स्ट का। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, तो चिड़िया जब उड़ गई तो ये तो एक ही है, हमको क्या चाहिए, बहुवचन चाहिए। चिड़िए उड़ गई, चिड़िए नहीं होता है, चिड़ाए नहीं होता है, चिड़ियाएँ नहीं होता है, क्या होता है, चिड़िया, ठीक है। चिड़िया उड़ गई, क्या बनेगा, चिड़िया, चिड़ियाएँ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2।
तो यहाँ ठीक है, आवाज जाएगी। 2 का बी आया है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग है? एक वचन का। ठीक है, यह प्रश्न आया है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछ चुका है कि किस वाक्य में जो है एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए, लड़के बोले, लड़के, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न दिया है, तो हमको एक वचन का प्रश्न बिल्कुल जो है एकदम जिसमें एक ही लड़का दिखाई दे, तो हमको दिखाए लड़के ने कहा। ये लड़के लगा है लेकिन एक ही लड़के की बात है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि लड़के ने कहा, ये जो जो आपके सामने खड़ा है भाई, ये लड़के ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो एकदम मतलब एक वचन जिससे केवल एक ही प्रतीत होता है। अब लड़के बोले, बोले का मतलब कई ठो होंगे। ठीक है, बोले लड़के से नहीं, इस क्रिया से डिसाइड हो रहा है कि यहाँ कई ठो है। ठीक है, लड़कों ने कहा। ठीक है, तो इस अब यहां से क्लियर हो जा रहा है, लड़के ने लड़कों से कहा, तो देखिए यहां पर कई हो जा रहे हैं, लेकिन यहां क्या, लड़के ने कहा, एक ही का बोध हो रहा है। ठीक है, सिंगल, बी ऑप्शन। कौन सा लगाएंगे? बी ऑप्शन। चलिए तीसरा आ जाइए, लड़के ने रमेश को मारा, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन तथा बहुवचन दोनों। लड़के ने रमेश को मारा, कौन सा लगाएंगे? वीडियो रुक गया? वीडियो रुका नहीं है, चल रहा है। और कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ये पहले रुकता था, अब सही है। ये इसके रुकने की वजह से हमारी पढ़ाई जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब जो है ये कंटिन्यू चल रहा है। तो 3 का है, बहुत अच्छा। लड़के ने रमेश को मारा, एक ही लड़का है, एक वचन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भेड़ चर रही है। इस वाक्य में वाक्य का सही बहुवचन क्या होगा? भेड़ चर रही है, वाक्य का सही बहुवचन आपको बताना है। भेड़े चर रही हैं, भेड़े चर रही है, भेड़े चर रही हैं, भेड़ों चर रही है, कौन सा बनेगा? ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में पूछ चुका है प्रश्न। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता यहां आंसर आ रहा है 4 का ए, बहुत अच्छा। जिन्होंने कहा कि ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 5 नंबर पे आ जाइए, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? लोगों पे जो है क्लास 3 हो गया है। ठीक है, 4 वाली जो क्लास है उसका लोगो अपलोड नहीं हो पाया है, तो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक। भक्ति एक वचन में आता है सदैव, और पुस्तक तो एक ही वचन दिख रहा है, शिशु भी एक वचन, लेकिन भक्ति जो है सदैव एक वचन। ठीक है, भक्ति कई नहीं होती है कि भक्ति ये करेंगे, भक्ति सदैव एक वचन। प्राण जो है सदैव बहुवचन, ए विकल्प। तो जिन्होंने कहा ए बिल्कुल सही जवाब है। कविता का बहुवचन, क्वेश्चन नंबर 6, कविता का बहुवचन। कविताएं, 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 कई बन गया है, कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है बी, बहुत अच्छा। जिन्होंने कहा बी बिल्कुल सही जवाब है, बी।
क्वेश्चन नंबर 7, लड़की पढ़ती है। चलिए, लड़की पढ़ती है। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। क्या बनेगा बहुवचन में? तो यहां आंसर आया सी। बहुत अच्छा, लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, लड़कियां पढ़ते हैं नहीं, लड़कियां पढ़ती हैं। हाय, हाय पे बिंदु भी होना चाहिए। हाय पे क्या, ऐसे बिंदु, ये बहुवचन का भी सिंबल है। ठीक है, अब ये क्या है, ये लड़कियां ही गलत लिख दिया है। यहां पर सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, बट ये लिखा हुआ गलत है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु एक वचन, बहुवचन या द्विवचन? साधु, हाँ, जब साधु आ रहे हैं कह दिया, आ रहे हैं तो मतलब कई हैं, बहुवचन। ठीक है, साधु क्या है, कई हैं, तभी कह रहा कि आ रहे हैं। नहीं तो फिर क्या कह देता, कह देता कि साधु जो है आ रहा है। ठीक है, तो साधु आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा बिंदु भी लगाना चाहिए था सम्मान के लिए, बहुवचन के लिए। ठीक है, बट ये नहीं लगाया है, साधु आ रहे हैं। ठीक है, बहुवचन। 9 नंबर पे आइए। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? क्या 3 प्रकार के हैं, या 2 प्रकार के हैं, या फिर 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के? तो वचन हमारे जो हैं, वचन हमारे जो है बहुत अच्छा, यहाँ आंसर आ रहा है बी। हाँ, वचन संस्कृत में 3 होते थे। ठीक है, संस्कृत में 3, ये वाला संस्कृत में होता है। ठीक है, और ये वाला हिंदी में, ये संस्कृत में, ये हिंदी में। तो हमारा कौन सा है? हिंदी हम पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया का चिड़िया होता है, चिड़ियों होता है, चिड़ियों होता है, या फिर चिड़िए होता है? चिड़िया का क्या होता है? तो यहां आंसर आ रहा है ए। बहुत अच्छा, चिड़िया का चिड़िया होता है। ठीक है, चिड़िया का चिड़िया, चिड़ियों नहीं, चिड़िया। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? बहुवचन का प्रयोग किसमें हुआ है? और यहां दिया है, लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो बिल्कुल, लड़के ने लड़के से, सॉरी, लड़के लड़के से कहते हैं लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि कई हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो आप इसको लगाएंगे, सी को। बहुत अच्छा, अब बाकी सभी में सिंगल सिंगल है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन, पेपर फिक्स है, होना तय है, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ठीक है, पेपर होना निश्चित है, 100% निश्चित है। डेट भी जनवरी में डेट आ भी जाएगी। ठीक है, तो जनवरी चल रहा है, डेट भी आएगी, इसी मंथ में आएगी। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, प्राण
एक वचन आपको बताना है। दर्शन, ओठ, फिर तेल। हाँ, तो जिन्होंने देखिए प्राण जो है ये बहुवचन आता है, ठीक है, क्या आता है, बहुवचन। दर्शन भी आपका बहुवचन, ठीक है। ओठ, ओठ, ओठ आप जान ही रहे, दोनों ओठ को एक ही साथ बोल देते हैं, ये दोनों क्या है तो बहुवचन, दोनों को शामिल करके ओठ बोल देते हैं, ठीक है। और तेल ये एक वचन में आता है, तेल हो गया, पानी हो गया, ये लिक्विड वाला पदार्थ। अब इसको अलग अलग थोड़ा ना बात करें कि तेले, नहीं, तेल तो तेल, सरसों का तेल, ठीक है। तो अब जितने हैं सब तेल, एक एक वचन, ठीक है, सदैव एक वचन, जो भी लिक्विड वाला होता है। अब पानी कहेंगे कि बहुवचन, नहीं, पानी एक वचन। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। इस प्रश्न को इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया कि पूछिए मत कि कितनी बार पूछा गया है, अभी भी पता ना कितनी बार पूछा जाएगा। हाँ, संधि भी लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए संधि कौन सी है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद, आपने कह दिया अनुधन एषण, बहुत अच्छा, अन्वेषण का अनुधन एषण, ठीक है। संधि देखते हैं किसके पास है इसका, कौन सी संधि बनेगी। हाँ, बहुत अच्छा, यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला वाला विकल्प पहचानिए, ठीक है, उधर विकल्प लिखा हुआ है। परम धन ओज, कौन सा बनेगा, तो यहां आंसर आया है, कुछ तो आंसर आ ही गया, ए, ए आंसर आया है, बहुत अच्छा। परमौज, ठीक है, अ और प्लस ओ इक्वल औ, एक मात्रा की क्या हो जाएगी, वृद्धि, एक मात्रा की वृद्धि, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि। चलिए आ जाइए 15 नंबर पे, 15 नंबर पे चलिए। मतैक्य में कौन सी संधि है, मतैक्य, चलिए 15 का मतैक्य कौन सी संधि पूछ दिया है। हाँ, तो जब भी औ आ जाएगा, ध्यान देना, जब भी औ या फिर अय, ठीक है, तो ये एक मात्रा की अय, औ और अय, तो ये वृद्धि करके आए हैं, ठीक है, एक मात्रा की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो वृद्धि, क्योंकि बनता ए और ओ है, यहां क्या है, एक मात्रा बढ़ गया। 16 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, अयादि, अयादि का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अयादि में क्या आता है, अयादि में अय, आय, अव, आव, यही आता है, ठीक है। तो देखिए न, नायक, आयक आ गया ना, आय आ गया कि नहीं, नायक में आय आ गया, नायिका, ठीक है, आय आ गया इसमें भी, ई पे मात्रा लग गया, तो ठीक है, ये भी आ गया। नाविक, आव आव आ गया इसमें, नाविक, ठीक है, नाव धन इक, नाविक आ गया, है कि नहीं, बन रहा है ना, नाव, आव आव आ रहा है इसमें। वागिस, तो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, व्यंजन संधि, वाक धन इस आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, सॉरी, वाक धन इस, तो वाक धन इस, वागिस, क का ग में कन्वर्ट हो गया। 17 नंबर पे आ जाइए, संधि में है, चलिए
नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, तो यहां आंसर आ रहा है कि डी। कौन सा बनेगा? डी, डी, डी ज्यादा आंसर आया है, तो बहुत अच्छा। स्वर्गधन आरोहण, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, तो एक शब्द हमने बनाया स्वर्ग, ठीक है, और दूसरा बना दिया आरोहण, है ना। तो दोनों शुद्ध शुद्ध है, बिल्कुल है, स्वर्ग और आरोहण, ठीक है। और आ का यहां क्या आ रहा है? आ, यानी अ और प्लस प्लस आ, और मिल करके ये बनेगा क्या? आ का अगर अ से मिलान होता है आ ही बनता है, बिल्कुल दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। चलिए आ जाइए आगे, आगे आ जाइए 18 नंबर पे। 18 नंबर, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय, निश्चय, ये देखिए प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, अन्यथा आप जा करके वहां क्या करके आएंगे? गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, जब ऐसे लिस्ट में नाम जुड़े ना, लिस्ट में नाम जुड़े और बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। जैसे कृष्णा जी ने भेजा सर मेरा हो गया, ठीक है। रितु ने भेजा, आप देखे होंगे, मेरे ननिहाल में ही उसका ननिहाल था, उसने भेजा कि सर मेरा भी लिस्ट में नाम आ गया है, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आपका भी नाम आएगा, आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं आएगा, आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तब नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए कि परीक्षा मार्च में होना तय है, ठीक है। कोई कह दे कि नहीं होगा, एकदम सुनिए मत उसकी बात, होगा, निश्चय होगा। ये देखिए लिख रहा है निश्चय, निश्चय में कौन सा बनेगा? क्या गुण बनेगा, क्या दीर्घ बनेगा, क्या यड़ बनेगा, या विसर्ग बनेगा? कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आया है डी, 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 बहुत अच्छा, बिल्कुल विसर्ग, विसर्ग लगाएंगे, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं बनाने का, ठीक है। क्योंकि गुण से बनेगा नहीं, दीर्घ से बनेगा नहीं, यड़ से बनेगा नहीं, बाकी विकल्प एक ही बच रहा है, विसर्ग। 18 के बाद 19 सही है। उन्नीस। और रिजल्ट भी आप लोग जो है, टेस्ट पेपर का रिजल्ट भी आप लोग कमेंट करते रहिए बीच बीच में, ताकि हम आपका कमेंट भी देखें, स्कोर क्या बना रहे हैं आप इस समय, ठीक है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा, यशोदा, कौन सा बनेगा? ये मोस्ट है, इसको आप बना लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ये ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना, दिमाग के परे हो जाते हैं उस समय, तो एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए। यशोदा, यशः, यशः बनेगा, क्या बनेगा? यशः अधनदा, ठीक है। क्या बनेगा? यशः अधनदा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको दूर दूर कर देता हूं, बात समझ है। विसर्ग वाला से बनेगा एकदम, ये इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, विसर्ग वाला से यशः धंधा बनता है, ठीक है, यशोदा। अच्छा 108, 100 कैसे कम हो रहा है? चलिए, और लोग बाकी सभी लोग कमेंट करते रहिए, समय निकाल करके, और आंसर कमेंट करिए। अरे रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 20, 20। अच्छा 114, 114, ठीक है। गुरुए, गुरुए शब्द ये मोस्ट है, देखिए। अब ऐसे ऐसे को पकड़िए, ठीक है, आसान वाला आ गया तो आप तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन इनको पकड़िए, यही पूछे जाते हैं, उटपटांग उटपटांग वाले, ठीक है, जो थोड़ा अलग होते हैं। तो आज आपको क्या करना है, आज आपकी क्लास में, आपको क्लास में जो है
आपको क्या करना है, कल संधि वाला, अरे पर्यायवाची का था ना, पर्यायवाची आप लोग तैयार कर लिए, नोट बनाए कि नहीं बनाए, नोट्स बनाए, छाटे प्रश्नों को, कोशिश किया कि नहीं। आज आपको संधि वाला वर्क करना है, और संधि वाले में ऐसे शब्दों को चुनना है जैसे यशोदा है, जैसे गुरुवे है, इन शब्दों को इकट्ठा करिए। संधि में किसको इकट्ठा करेंगे, इन शब्दों को इकट्ठा कर लीजिए। जितने कठिन वाले हैं, थोड़ा उटपटांग लगते हैं बनाने में, ठीक है, जैसे हरे, गुरुवे, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। लाकृति, लाकृति बनाइए, लाकृति में कौन सा संधि होगा, कैसे बनेगा ये लाकृति, कैसे टूटेगा, इनको पकड़िए। कौन सा संधि विच्छेद है, अच्छा हाँ, देखिए आ गया लिरी धनाकृति। हाँ, ये जो लिरी है ना, ये संस्कृत का एक स्वर है, संस्कृत में यूज होता था, ये हट गया। संस्कृत के जब संधि आप पढ़ेंगे, संस्कृत वाली में ये दिया हुआ है संधि, ठीक है। अब कौन सा संधि बनेगा, ये लाकृति में कौन सा संधि है, चलिए कमेंट करिए, लाकृति में कौन सा संधि है, क्या लगाएंगे इसको, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि या वृद्धि, कौन सा लगाएंगे। तो यहां आ रहा है यड़, यड़ बहुत बढ़िया, यड़ आएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहिए, यड़ आएगा। देखिए दीर्घ लग गया, ऐसे ऐसे योद्धा पड़े हुए हैं, कहां से इसमें दीर्घ आ जाएगा। यड़ स्वर संधि है, जिसमें ई आता है, जिसमें ऊ आता है, जिसमें री आता है, और जिसमें लिरी आता है। ई का य बनता है, ऊ का व बनता है, री का र बनता है, और लिरी का ल बनता है, ठीक है, तभी तो इस लिरी का ल बना है, लाकृति हुआ है। चारों को कांटेक्ट में रखिए अपने, ठीक है। तो लाकृति वाला ध्यान रखिए, पिछली बार 2021 में आया था, ठीक है। चलिए 20 के बाद आइए 21 नंबर, 21 नंबर पे आइए। इक्कीस नंबर पर शयन में संधि है, यहां अन आया है, शयन अन, अय अय अय, शयन अय अय आया है, अय किस में जाएगा, अयादि में, बहुत अच्छा, अय आय अव आव यही होता है ना। 22 नंबर पे आइए। तो यहां 14 14 बना है स्कोर आप लोगों का, 12 बना है, 14 बना है, 14 बना है, अच्छा तो क्यों 14, क्यों 15 से कम क्यों आ रहा है स्कोर, क्यों आया। चलिए 22 नंबर पे आ जाइए, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचान लीजिए। तो आज का काम आप लोगों का है कि जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको छाट लीजिए, ठीक है, उनको छाट करके संधि के लिए तैयार कर लीजिए, और इनको जो है, जो शब्द आप तैयार कर रहे हैं, इनको जो है आप चिपका दीजिए दीवार पर, ठीक है, जैसे पर्यायवाची का जो छाटे हैं उनको दीवार पर चिपका लीजिए। अब जो है संधि का जो कठिन कठिन वाले शब्द हैं उनको चिपकाइए, ठीक है, एकदम सुबह शाम जो है ब्रश करते हुए एक निगाह दौड़ा देना है, समझ में आ रहा है। कहीं भी चुप नहीं होना चाहिए, गलती से भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, यही सरल है, यही सरल प्रश्न है, इन्हीं को बचाना है, जैसे हम बताए ना अभी, यशोदा बचाना है, ठीक है,
ये कैसे बचेगा? अब आपसे ये थोड़ा ना गलत हो जाएगा, जैसे पूछ दे कि वागीश, वागीश अब आपसे गलत नहीं होने वाला है, लेकिन आपसे गलत लाकृति हो सकता था। ठीक है, यशोदा हो सकता है, उसको भी पता है कि कहां कहां गलत हो सकता है, वो ऐसे ऐसे प्रश्न ही रखेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्दों को आप इकट्ठा करिए संधि वाला। ठीक है, और उनको चिपकाइए दीवार पर। देखिए कुछ अलग करना पड़ेगा, सबसे बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, आपको कुछ ऐसा करना है कि कम समय में, कम मेहनत में हमारा जो है बेहतर हो जाए। तो हम आसान प्रश्न को, आसान चीज़ों को क्यों पढ़ें? जैसे अब हमको क्या पता है, तत् धन टीका। अरे भाई तट्टिका होगा, त जो है हमेशा, त जो है आप उच्चारण करके भी देख लेना। तट्टिका ये शब्द गलत लग रहा है, ये कोई शब्द नहीं होता है। तत्तिका ये कोई शब्द नहीं होता है। तटिका कोई शब्द नहीं। तट्टिका, तत्घंटिका, तट्टिका, तो हम भी लगाएंगे ना। हाँ, नया पुराना सब गलत हो रहा है। तो आप लोग क्या करते हो कि आसान प्रश्न, जो आसान होता है उसको, और जो कठिन होता है उसको, सबको एक साथ पढ़ते हो नहीं। अब उसमें से छांटने की कोशिश करो। ठीक है, जो जैसे हम क्या करते हैं, देखिए नोट्स बनाने के कई तरीके होते हैं। एक बार जो आपने नोट्स बनाया है, उस नोट्स को आपने पढ़ा, फिर जो चीज़ आपको याद करने में दिक्कत आ रही है उनको अलग छांट लिया जाता है कि हमको क्या क्या पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये नोट्स का नोट्स बन गया। बात समझ में आ रहा है? नोट्स तीन बार बनते हैं। एक फर्स्ट नोट्स बनता है, उसको हम पढ़ के तैयार करते हैं, उसका एक सेकेंड नोट्स बनता है, शॉर्ट नोट बनता है वो। ठीक है, और एक फाइनल नोट्स बनता है, ये सेकेंड का थर्ड वाला, वो फाइनल हो जाता है। बात समझ में आए? तो जैसे जैसे आप छाटते जाओगे ना, कम होता जाता है मैटर। बात समझ में आ रहा है? मैटर कम क्यों? क्योंकि एक विस्तृत तो ये है, विस्तृत वाला आप पढ़ते हैं, एक बार जो है इनको ज्यादा बार पढ़ते हैं। जो जो छाट करके बना रहे हैं ना, इसको कई बार पढ़ते हैं आप। और जो विस्तृत वाला लिखे हैं वो एक बार दो बार आप पढ़ते हैं। अब इनको पढ़ लिए तो रिवीजन हो गया पूरा नोट्स आपका। ठीक है, जो छाटे हुए, तो जब छाट के कम कर लेंगे तो रिवीजन करने में आसान होता है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे पढ़ते हैं। तो इसका छाट लीजिएगा, याद रखिए, आज संधि का कठिन कठिन शब्दों को छाट लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 23 नंबर पे आइए। कठिन कठिन शब्दों को छाटने की कोशिश करिए, तब हम हल कर पाएंगे, तब हम बचा पाएंगे क्वेश्चनों को। व्याकरण अगर बचा लिए। अच्छा ये बताइए, बार बार रुक रहा है क्या आप लोगों के यहाँ भी? क्या ये वीडियो लगातार चल रहा है या भी रुक रहा है? ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं सही हूं, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छा क्लियर है? सीरियल नंबर से चल रहा है लगातार, कंटिन्यू? ठीक है, चलिए। हाँ, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचान लीजिए। धर्म धन अर्थ है, अधन अ मिला है, तो क्या बनेगा? आ बनेगा, निश्चित है। कौन बनेगा? अब ढूंढ लो, एक ही में दिख रहा है, सी विकल्प बनेगा, फिर दूसरा कोई नहीं है। चलिए 24, आज आपका काम दे दिया गया है, उसको आप तैयार करेंगे। चलिए, संलग्न क्या बनेगा? नहीं, जब सबके यहाँ रुकेगा तब, एक लोग के यहाँ रुकेगा तो वो मेरे यहाँ भी रुक रहा है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन, समलग्न, समधन लग्न, संलग्न। 25 नंबर पे आ जाइए। 25, अच्छा रुक रहा है। क्या बनेगा यहाँ आंसर? डी। कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। उच्चिष्ट का क्या बनेगा?
तो जिन्होंने डी कहा है, जिन्होंने भी डी कहा है, बिल्कुल गलत जवाब है। डी बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, उत्धन शिष्ट होगा ना, क्या बनेगा? च च छ, उच्च धन, उत्धन शिष्ट, उच्चिष्ट, या फिर और लोग कमेंट करिए, सभी लोग करिए। अभी कितने लोग किए? 1 2 3 3 6 लोग किए। अच्छा, 6 लोग किए हैं। सी, एक लोग गलत कर दिए। डी, क्या डी बनेगा? उच्चिष्ट बनाना है, उच्छिष्ट, उच्च छिष्ट, उच्छिष्ट बनाना है। उच्छिष्ट, न कि अब आपको उच्च, अब ऐसे करके नहीं बना सकते। उच्च धन शिष्ट नहीं, ये ध्यान रखना है। ऐसे शब्दों को आपको पहचान लेना है, इसको नोट करिएगा। क्या? उच्छिष्ट कैसे बनता है? ऐसे बनता है, व्यंजन संधि। उत धन शिष्ट, व्यंजन संधि वाला तो गलत ही नहीं होना चाहिए, है ना? व्यंजन संधि वाला बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। गलत कहाँ होता है? जैसे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का जो एक मिश्रित आता है, जैसे निश्चित करके देता है, जो एक विसर्ग से और व्यंजन से मिलता हुआ आता है। कभी कभी कहता है विसर्ग, कभी कभी व्यंजन, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। बात समझ में? बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं है, बाकी जगह तो क्लियर है, बिल्कुल व्यंजन, व्यंजन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये शब्द आपको नोट करना है। ये हो, जो सही किए हैं उनको भी मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बस गलत वाले को नहीं। आज आप सही कर लिए हैं, हो सकता है परीक्षा में मिस्टेक कर दें, क्योंकि ये मिस्टेक लायक है, इसलिए इसको मैं कह रहा हूं कि आप इसको नोट करेंगे। आपको ढूंढना है कि कौन वाला मिस्टेक हो सकता है। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि भी, ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा? 26 नंबर। शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। महाधन उर्मी। चलिए, अब ये सब नहीं गलत होने चाहिए, है ना? कि आ प्लस उ, ये क्या है? गुण वाला बनेगा। अब अ और उ से क्या बनेगा? मिलकर के ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। ओ बना दीजिए, कहां है? महोर्मी, बी ऑप्शन, है ना? 27 नंबर पे आइए। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। भानु प्लस उदय। तो यहां आंसर आ रहा है ए। अच्छा, मेरे यहां रुकने लगा। ठीक है, नहीं, सभी के यहां रुकेगा तब हो सकता है। ठीक है, यहां से नेटवर्क की समस्या आ सकती है। तो बिल्कुल भानुधन उदय का भानुदय। ठीक है, उ और प्लस उ बराबर उ। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि बनेगा? दीर्घ। ठीक है, कौन सा बनाएंगे? दीर्घ, बड़ा वाला। चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। 28। व्याकरण, व्याकरण जो है मेरे साथ तैयार करते चलिए। ठीक है, और तैयार हो जाएगा। हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन बना दूंगा और उसमें आपसे छटवा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप छाट लीजिए, बस तैयार हो जाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का, संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण क्या लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, उत्धन हरण। देखिए अब इसको पकड़ लीजिए। उद्धरण क्यों ये पूछता है, ऐसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछता है? उसको भी पता है, वो क्वेश्चन ऐसा रखना चाहता है कि जो फंस जाए। ठीक है, जिसमें विद्यार्थी क्या हो, फंसे। तो
ये रखता है उद्धरण। उद्धरण को देखेगा तो देखिए सभी विकल्पों में द लगाया है, लेकिन तो बस एक जगह लगाया है ना, कि ध्यान न जाए यहां पर। 28 के बाद 29 पे आ जाइए। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? और वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो, अच्छा ऑफलाइन में हाईएस्ट 115 था, तो हाईएस्ट 115 था तो आपका 114 क्यों हुआ? आपको तो ज्यादा जाना चाहिए। हम उनसे कोई टक्कर नहीं कर सकते, हमको ज्यादा चाहिए, हमको सबको पीछे करना है। कैसे हम कम रह गए भाई? हम कैसे कम रह गए? हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर हमारा स्कोर ज्यादा जाना चाहिए। ये सोचिए कैसे कम हो गया। हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। थोड़ा सा भी ना, फर्स्ट रैंक के लिए लड़ाई करिए, फर्स्ट पहले के लिए। हाईएस्ट उनका कैसे आ गया? हाईएस्ट आपका आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट के लिए लड़ाई करिए। जब फर्स्ट के लिए लड़ाई करेंगे तब हम छाट पाएंगे उनको, तब उनको हम पीछे ढकेल पाएंगे, वो नहीं तो लाइन में पहले पहुंच जाएंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या फिर संधि कहते हैं? तो यहां आंसर आया है कि डी, संधि कहते हैं। बहुत अच्छा। परस्पर मेल को, वर्णों के मेल को, ध्यान देना, वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो हम वहां पर लगाएंगे समास। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर अंतिम है 30। कोई भी पेपर हो, चाहे कितना भी टफ बने, आपका टारगेट 120, खूब टफ हो तो 120, और इजी मिल जाए तो 125। 120 से तो कभी कम ना हो, सपना ऐसा देखिए कि 120 से कभी कम ना आने दे। ये 120 से कम ना आने देने वाली जो जिद है ना, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी। देखिए जब मैं फील्ड में जो पेपर दे रहा था, तो मेरा बस एक सपना था कि मुझे, उसकी सपना कभी नहीं था कि मुझे जो है सिलेक्शन ले लेना है। नहीं, मेरा बस एक सपना हुआ करता था कि मुझे इस जो यहाँ पेपर दिया जा रहा है जो फील्ड में, इस फील्ड में मुझको पहला स्थान लेके आना है। बात समझ में आ रहा है? और मैंने उसके लिए लगातार, बस उसी के लिए हम पढ़ते थे, आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ते थे। टेस्ट पेपर में जो पूछ लेते थे, एक बार मैं उसको गलत नहीं होने देता था, धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाते गया और परीक्षा से मैं पहले उसको टॉप कर गया था। आपको बता दूं, वहाँ जो जो बच्चे जो अब हर कोचिंगों के आते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ जो है टेस्ट देने के लिए, तो मैं वहाँ पर अपना पहला स्थान ले लिया, ठीक है। तो आपको वही करना है, पहला स्थान के लिए ही लड़ना है, ठीक है। हाँ चलिए, अब अच्छा रुकने लगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ये क्या है कि शायद हो सकता है वो क्या बोलते हैं, नेट का जो है महीने का जो है आखिरी दिन हो गया, तो हो सकता है, संभव है नेट स्लो कर दिए हो, चाहे कोई और कारण हो सकता है। वैसे ही तो डायरेक्ट बंद हो जाता है, अगर डेट समाप्त होगा तो बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, इसका मतलब उसका इश्यू नहीं है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साहित्य से, साहित्य से प्रश्न आपके सामने आ गया। सुमेलित नहीं है, चलिए कौन सा बनेगा? अच्छा 30 का आंसर नहीं हुआ था क्या? बताए अच्छा नहीं बताए थे। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए,
देखिए ये क्या रहा है कि जब संधि करते समय, जैसे संधि करते हैं तो विसर्ग के बाद या तो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, व्यंजन वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न होता है, कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए, चाहे अगर विसर्ग आ चुका है उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, होना उसको विसर्ग संधि ही है, ठीक है। जब विसर्ग आ चुका है तो फिर विसर्ग है, ठीक है। चलिए अब इसमें मिलाइए, पहला क्वेश्चन सी आंसर आया है, हाँ बहुत अच्छा। चिदम्बरा, चिदम्बरा जो है महादेवी वर्मा का है, बिल्कुल भी नहीं है, पंत का है। क्या होना चाहिए था? पंत। अच्छा ये कल प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां आंसर आया है बी। बी आया है कि महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो निहार है, रश्मि है और सांध्यगीत है और नीरजा है। बट ये दीप शिखा नहीं है, दीप शिखा इसमें शामिल नहीं है। 4 रचनाएं यामा में संकलित है, निहार, नीरजा, निहार, रश्मि और सांध्यगीत, याद रखेंगे, दोनों नी वाली, ठीक है। और अब अगर आपको पहचानना है तो नीरस, नीरस यामा, यामा कैसी है? नीरस है। तो इसी में क्लियर हो गया, नी से दोनों रचनाएं और र से रश्मि, स से सांदेगी, क्लियर हो गया। यामा कैसी है? नीरस है। प्रश्न हमारा तैयार हो गया, आंसर तैयार हो गया। चलिए तो कौन सा यहां आंसर बनेगा? थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां पर नीरस बनाना है यामा को, ठीक है। आंसर कौन सा बनेगा हमारा? तो आंसर बन गया भाई हमारा दीप शिखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तभी चारों विकल्प आ सकते हैं। चलिए आ गए क्वेश्चन नंबर 3। 3 मैं कहां लिख दूं? यही लिख देता हूं, ठीक है। चलिए आंसर करिए। तो यहाँ आंसर आ चुके हैं सी 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 सी। अच्छा सी, उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। तो ये पूछा है सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया है, उनमें गंभीर से गंभीर विषयों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने का अदम्य क्षमता है। काहे लिए बेइज्जती करेंगे? हाँ बिल्कुल है, कह सकते हैं, ठीक है। और कहेंगे विभिन्न विषयों की, गंभीर से गंभीर विषयों की, ठीक है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में
समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप है। हाँ बिल्कुल है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना है। केवल केवल मात्र केवल जब लग जाए ना, देखिए जहां भी अगर आपको केवल लगा हुआ मिल जाए या एकमात्र मिल जाए, ठीक है, वो समझ लीजिए वहीं आप गलती होने, वही प्रश्न जो है गलत होने वाला है, वही विकल्प क्या है, गलत होने वाला है। उनकी कविताएं त्रिधारा, मुकुल, शीर्षक, जब सभी सही लगे, भाई राष्ट्रीय भावना की तो है, लेकिन अब कह दीजिए कि एकमात्र, केवल केवल आप एक ही आरोप लगा दीजिए इनके ऊपर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, एक ही के लिए इनके पर आरोप लगा दिया जाए ये गलत है। हाँ राधे राधे। ठीक है, एक ही के लिए इन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, किसी भी कवि पे आप एक टॉपिक को लेकर के आरोपित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एकमात्र प्रवृत्ति नहीं है, इनकी कई प्रवृत्तियां हैं। केवल केवल भी नहीं लगा सकते, एकमात्र भी नहीं लगा सकते, ये जो आ जाते हैं विकल्प ये गलत हो जाते हैं। चलिए आ जाइए यहां पर, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि सारे विकल्प इसमें कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। साहित्य, देवता, हिमतरंगनी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। राष्ट्रीय उनके काव्य का कलेवर है, राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है। तो भक्ति और रहस्यात्मकता, प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर हैं। हाँ, उनकी कह रहा है कि उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर हैं बस। चलिए, असंगत पूछा है कि मतलब कौन सा गलत है, सही नहीं है, ये पूछा हुआ है। ऐसा नहीं है कि थोथी उड़ान है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा जो है विकल्प क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ और ये बहुत जगह घेर रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया छोटा। कौन सा विकल्प सही नहीं है। संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है। प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल में मिलान है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। उसके बाद लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। चलिए कौन सा बनेगा। हाँ बहुत अच्छा, सभी लोगों का, ये शायद कल ऐसा ही कोई प्रश्न आया था, ठीक है, जिसमें दिया हुआ था कुरुक्षेत्र जो है गांधीवाद पर आधारित है, बिल्कुल गलत। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे उठा लिया गया है, प्रश्न को बस थोड़ा सा घुमा के वही रख दिया है, सेम टू सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 था ना, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। चलिए आ जाइए, इसको मैंने कर दिया छोटा। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 होगा। ठीक है, थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ा। चलिए, रिजल्ट बनाने के लिए पढ़िए और हर हालत में कोशिश करिए रिजल्ट इस बार बनाना है, और व्याकरण व्याकरण गलती ना होने पाए, ये चीज़ का ध्यान रखिए, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते चले जाइए। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस बस इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी कमी पता चलती चली जाए, और टफ क्वेश्चन जो आपको मिले उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग टॉपिक पर एक पेज बना लीजिए अलग अलग। ठीक है, जो जो टफ मिले वो छाटते जाइए उसमें, और प्लस टॉपिक वाइज, जैसे आज बोल दिया मैंने कि संधि पे, संधि के जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, तो आज इकट्ठा करिए आज के दिन। चलिए यहाँ क्वेश्चन आया 6 का सी, 6 का सी बना दिए आप लोग। क्या है सी में,
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये किसका है? हाँ बहुत अच्छा, पंत का लगाएंगे। तो पंत का लगा एक पहला में और तीसरा में। बाकी विकल्प हमारा क्या है? ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। चलिए और देखते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। तो ये हमारा बन गया किसका? प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है, तो ये बन गई प्रसाद का। प्रसाद किस में है? अच्छा दोनों में मिल गए भाई, यहाँ भी मिल गया यहाँ भी मिल गया, ठीक है कोई बात नहीं। और आगे देखें। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, दूसरा नंबर पे जाएगा। तो दूसरा नंबर यहाँ मिल गया। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ गलत हो गया। जब यहाँ गलत हो गया तो ये पूरा गलत हो गया, ठीक है। फिर हमारा सी विकल्प की क्या होगा? सही हो जाएगा। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर सी आया है, बहुत शानदार आंसर है। चलिए आ जाइए आगे। आगे भी प्रश्न मैं देख लेता हूं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है इसलिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। 7 हो गया क्या? नहीं 7 चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़। अब थोड़ा स्पीड लेंगे, ठीक है, अन्यथा उपन्यास की क्लास लेट हो जाएगी। तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं साहित्य की ओर। चलिए कौन सा लगाएंगे? तुलसी में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। तुलसीदास में जो है चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। नहीं, कथा विस्तार नहीं है इसमें, चिंतन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8। 8 साहित्य की क्लास लेट हो जाएगी तो थोड़ा सा स्पीड करते हैं, ठीक है। चलिए। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भयावह भावमय और श्लाघ्य है। कमायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किस आलोचक का है, यानी किसका है? चलिए तो यहां आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, यहां आंसर आ रहा है सी। हाँ बिल्कुल जयशंकर प्रसाद का ही है। कमायनी के संबंध में ये कथन जो है, ये विचार जो है प्रसाद जी ने ही दिया है, ठीक है। 9 नंबर पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर पे आइए। जब वेदना के आधार पर, आ गया वेदना वाला, के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। वेदना वाला किसका है? चलिए आंसर करिए। 9 नंबर, बिल्कुल बहुत अच्छा, यहां आंसर आया बी, शानदार आंसर है। वेदना वाला किसका है कथन छायावाद के बारे में? जयशंकर प्रसाद का। अगीत वाला किसका है ना? उद्गीत है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुद्ध और नाचघर। देखिए वो कथन जो है, हमने जो ट्रिक बताया था केवल उतना ही आपको जानना है, पूरा कथन पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे आ गया वेदना, हम समझ गए हाँ हाँ ये तो है, ठीक है, इनका है। जैसे आ गया उद्गीत, हम समझ गए अच्छा उद्गीत किसने कहा था, अच्छा समझ गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? चलिए 10 मैं लिख देता हूं। बुद्ध और नाचघर हरिवंश राय बच्चन का। हिम किरीटनी क्या करना है? सुमेलित नहीं है, आपको ढूंढना है कौन सुमेलित नहीं है। हिम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की। हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। तो कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। जो सुमेलित ना हो उसको आप ढूंढिए, ठीक है। तो यहां आंसर सभी लोगों का आ गया बी, बहुत शानदार आंसर आया है बी। हिम किरीटनी रामधारी की नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। यहां पर देना चाहिए था माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, तो हम बी आंसर लगा देंगे। चलिए आ जाइए, ये थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं ताकि आपको पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है। दिनकर की रचनाएं कौन सी है? उर्वशी है, जय भारत है, समधेनी है, रश्मि रेखा है, रसवंती है। मल्टीपल क्वेश्चन आ गया, कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? उर्वशी, जय भारत, सामधेनी, रश्मि रेखा, रसवंती।
विकल्प के आधार पर ले चलिए। ठीक है, अ, हाँ अ भी है, ब नहीं है तो ये कट गया, ब नहीं है कट गया, जहां जहां ब दिखा हमने काट दिया। ठीक है, चलिए स पे आइए, स सामधेनी, अच्छा। द देखिए, द रश्मि रेखा, रश्मि रेखा नहीं है, काट दीजिए। ठीक है, फिर एक ही विकल्प बचा, आंसर कर लीजिए। ऐसे प्रश्नों को इसमें नहीं मिलाया जाता है, विकल्प से मिलाया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कहां से मिलाया जाता है, विकल्प से आंसर मिलाना है। यहां विकल्प नहीं, इसमें नहीं, विकल्प में मिलाइए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को विकल्प से करना है। चलिए 13 नंबर 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर में आइए, महाराणा का महत्व किसकी रचना है। तो यहाँ आंसर आ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की जो है काव्य कृति है, रचना है, काव्य रचना है। ठीक है, बहुत अच्छा। 13 नंबर पे आ जाइए। 13 नंबर, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, धूल उड़ाते जहां चले, है ना। कौन सा बनेगा, आंसर नहीं आया अभी तक। इतना आसान प्रश्न का आंसर तो अब तक आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा, भगवती चरण वर्मा। भगवती, ये देखिए दिल्ली टीजीटी 2021 में पूछा हुआ है। रिपीट होते हैं, सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, 10-20% क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट नहीं होते, बाकी सारे प्रश्न रिपीट। निराला जी, कुछ निराला द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है। प्रेम गीत है, रौद्र रूपी कविता है, संबोधन गीत है, या व्यंग गीत है। चलिए, खंडहर कैसी कविता है। तो यहां आंसर आ चुका है, ये बी भी आ गया है। बी क्या है, रौद्र रूप, नहीं रौद्र रूप नहीं है। ठीक है, यहां आपको लगाना है खंडहर के प्रति संबोधन है। ठीक है, खंडहर के प्रति संबोधन है, उसके प्रति संबोधन है, संबोधन गीत। ये तो कविता ही लिख रहा है कि खंडहर के प्रति उस उनके प्रति क्या है, समर्पित है, संबोधन गीत। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर है। चलिए 15 नंबर पे आ जाइए। चित्राधार किस कवि की कृति है। अब ऐसी ऐसी रचनाएं अगर गलत होने लगे तो फिर पढ़ना ही बेकार हो जाएगा, है ना। हाँ बहुत अच्छा। चलिए जयशंकर प्रसाद। क्षयवाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर विशेष लक्ष्य कर रखकर चला, क्षयवाद के संबंध में यह कथन किसका है। चलिए फट से आंसर करिए। क्षयवाद जो है बड़ी हृदय के साथ, सहृदयता मतलब हृदय के साथ, प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। ठीक है, आंसर आ गया, शुक्ल जी का कथन है, बहुत बढ़िया, शुक्ल जी। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन पे आइए। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा, किसकी है। तो यहां आंसर आ रहा है सुभद्रा कुमार चौहान, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। 18 नंबर पे आइए। पंत जी की रचनाओं बीड़ा पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत ज्यादा मिलते हैं। यह कथन किसका है। कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा के कुछ लाक्षणिक प्रयोग मिलते हैं, अंग्रेजी कविताओं के कुछ भाव मिलते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मिलते हैं, यानी अंग्रेजी कविताओं से किसने तुलना कर दी, बीड़ा और पल्लो की। बस यही दिमाग में बैठा लेना है कि बीड़ा और पल्लो की अंग्रेजी
रचना से किसने तुलना कर दी? अंग्रेजी रचना से, अंग्रेजी के भाव से और अंग्रेजी की भाषा से किसने तुलना कर दी? बस हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि शुक्ल जी ने। ठीक, शानदार आंसर आया है, यूपीपीजीटी। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय संस्कृति धारा की नहीं है। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। हम बिस्बाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी, विसर्जन। तो यहां आंसर लगा देंगे 19 नंबर का। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है प्रभात फेरी। ठीक है, 20 नंबर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, नैनों की नीलम की घाटी, जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंत के जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। कमायनी के किस सर्ग में से ली गई है? चलिए, कमायनी के किस सर्ग से ली गई है? यहां आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर आया है कि ए, लज्जा। आगे बढ़ जाइए, 21 नंबर पे आइए। शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी का, फ्रांसीसी का, बंगला का या फारसी का? छायावाद में जो प्रतीक शैली है वो किससे प्रभावित है? शुक्ल जी के अनुसार आपको बताना है। तो बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है बी, बी फ्रांसीसी शैली का। 22 नंबर पे आ जाइए। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं, किनको माना जाता है? आंसर करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, निराला को, निराला को। चलिए 23 नंबर पे आ जाइए। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार चाहिए। चलिए, किसका है? अच्छा, इसमें रचना पूछा है, किस रचना से है? 23 का आंसर करिए। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ठीक है, बहुत अच्छा, यहां आंसर आ रहा है ग्राम्य, ग्राम्य। 24 नंबर पे आ जाइए। 24, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? वैदिक संस्कृत के जो विभिन्न काव्यांश है उस पर आधारित है। चलिए, हाँ बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आया सतपड़ा। याद रखेंगे, ये मोस्ट है, बार बार पूछता है ये। 25 नंबर पे आ जाइए। छायावाद का व्यक्तित्व स्वतंत्र, सामंती, मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? किस आलोचक का है? चलिए आंसर करिए फट से। तो यहां आंसर आ चुके हैं सी सी सी, बहुत बढ़िया, नामौर सिंह। 26 नंबर पर आइए। मैं कई बार फिर बता देता हूं, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, परीक्षा होगी, ठीक है? एकदम परीक्षा होगी मान करके तैयार करिए। न होगी ये वाला शब्द यूट्यूब पे मत ढूंढा करिए कि होगी कि नहीं होगी। मैं बता दिया कि होगी तो बस होगी मान के चलिए, ठीक है? हाँ, नहीं तो वहां ढूंढोगे नुकसान हो जाएगा फिर। 26 नंबर पे चलिए।
नरेंद्र शर्मा की नहीं है। कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की नहीं है? कर्णफूल, सुलफुल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा, अंचल की है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, कौन सा क्वेश्चन है? 27 नंबर। चलिए 27 नंबर पाइए। वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। चलिए, किसकी है पंक्ति? तो यहां आंसर आ गया डी। बहुत अच्छा, शानदार आंसर है, सभी लोगों का आया है। 28 नंबर पे आइए। थोड़ा सा ये बड़ा है, मैं इसको कर देता हूं छोटा। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया अब छोटा। चलिए आंसर करिए। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, ये जो जमुना के कछार, पंद फटे विवाई के उधार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। इनको मिलान करना है। ठीक है, अब सूची दे दी गई है, सूची के साथ जो है मिलान कर दीजिए। तो यहां आंसर आ चुका है डी। बहुत अच्छा, डी से आप मिलान कर दीजिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। 29 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि समय भी हमारा हो चुका है तो इसको जल्दी से खत्म भी करना है। चलिए, इसके बाद हम उपन्यास की आज क्लास रखेंगे। ठीक है, और उपन्यास की क्लास आप काम करते हुए करेंगे। ठीक है, उस पर कोई वर्क आपका हो, जो वर्क को करते हुए आप उसको क्लास को करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको पूरे विधिवत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़े हैं। बस बस थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दूंगा तो आपको उपन्यास थोड़ा याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्क करते हुए आप उसको करेंगे। जो भी आपका घरेलू वर्क है वो भी साथ में हो जाए, वो भी सबमिट हो जाए। ठीक है, मैनीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। इसमें इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक, अभी इसमें से छांटना है। ठीक है, इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय की रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रहती है। तो चलिए, इसमें कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आया है डी। डी आया है, तो डी में तीसरा और चौथा है, तीसरा और चौथा। ठीक है, चलिए तीसरा और चौथा लगा लीजिए, पढ़ लीजिएगा उसको। लास्ट प्रश्न है ताकि मैं अंतिम पे आ जाऊं। साहित्य का अंतिम प्रश्न। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अविराम, इसी में सब हेतु अनुरक्त, शिव की कौन सी तीन शक्तियों का महाचिति कहा गया है? जो तीन शक्तियां हैं उनको महाचिति। इच्छा ज्ञान स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा भ्रांति और क्रिया। तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आया है इच्छा। इच्छा होगी, ठीक है, तब उस पर ज्ञान लगाया जाएगा, और जब ज्ञान का यूज किया जाएगा तब कार्य होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये तीसरा। चलिए हम लोग जल्दी से लाइव होते हैं, थोड़ा सा डिले हो गया है। व्याकरण में जो है कुछ समय लग गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समय लगना चाहिए। कुछ आपको जब बताया जा रहा है, कुछ चीज़ें बताई जाए, पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें जो है, जो बात सुनते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक पढ़ने का मन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो ये जरूरी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग जो है कुछ काम, आप जो जो भी आपका काम हो, जैसे खाना बनाते हुए या खाते हुए, जो भी है उसको करते हुए जो है आप उसको देखेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम कुछ जगह यूज भी करेंगे और उसको देखेंगे भी। ठीक है, उपन्यास को,
क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से लगन के साथ करिए। क्यों? क्योंकि वो आप जो है थोड़ा सा डीप हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, डीप है। तो मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जो है उपन्यास याद हो जाए, कुछ पात्र याद हो जाए, कुछ उसकी स्टोरी आपको पता चल जाए, बस इसके लिए है। ठीक है। वो जो है पूरी तरीके से जो है टीजीटी पीजीटी पर आधारित नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आप सभी लोगों को जो है जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उपन्यास के, ठीक है।